औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या होता है और हमारे पास जो तमाम इंजन में चार प्रोसेस मुकम्मल होते हैं, चार स्ट्रोक होते हैं। सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर और एग्जॉस्ट। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वॉल टाइमिंग क्यों ज़रूरी होती है और वॉल टाइमिंग किस तरीके से है। वॉल टाइमिंग का मकसद क्या होता है, ये हमारे किस काम के लिए आता है, वॉल टाइमिंग क्यों इतनी ज़रूरी होती है इंजन को प्रॉपर काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ स्ट्रोक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रोक क्या होता है। एक स्ट्रोक, वन स्ट्रोक, ये होता क्या है। स्ट्रोक जब पिस्टन इंजन के अंदर तमाम जो ऑटो मैकेनिक है, वो जो मैकेनिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पता होगा टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉप डेड सेंटर कहते हैं जब पिस्टन अपनी टॉप पोजीशन पर होता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। मिसाल के तौर पर आपके पास सिलेंडर ब्लॉक है, जब पिस्टन होगा अपने टॉप पर, ठीक है, जिससे ऊपर और पिस्टन मूव नहीं कर सकता, मतलब अपनी टॉप पोजीशन पर होता है, तो उसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर। और बॉटम डेड सेंटर कहते हैं सबसे निचला हिस्सा जिससे नीचे अब पिस्टन नहीं जा सकता, ठीक है, उसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। स्ट्रोक किसे कहते हैं, स्ट्रोक किसे कहते हैं जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ हरकत करता है, मूव करता है, तो उसको कहते हैं वन स्ट्रोक। अगर कोई आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि स्ट्रोक किसे कहते हैं, या वैसे कोई आपसे सवाल करता है, तो आपने सिंपल जी उसको जवाब देना है कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तो उसको कहते हैं वन स्ट्रोक। ठीक हो गया। बीडीसी से टीडीसी भी हो सकता है, मतलब टीडीसी से बीडीसी की तरफ अगर पिस्टन मूव करता है तो भी वो वन स्ट्रोक कहलाता है। या बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, पिस्टन मूव करता है, तो उसको भी एक स्ट्रोक कहता है। लेकिन मतलब चक्कर एक होता है, आपने ये याद रखना कि एक चक्कर को सिर्फ टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाना एक स्ट्रोक कहलाता है, या बीडीसी से टीडीसी की तरफ। दोनों को मिलाकर आपने नहीं कहना, ये मतलब कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ गया, बीडीसी से टीडीसी की तरफ आया, तब एक स्ट्रोक बनता है, ऐसा नहीं है। आपने कहना है टीडीसी से बीडीसी की तरफ एक स्ट्रोक मुकम्मल हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी कि स्ट्रोक होता क्या है बेसिकली। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास चार स्ट्रोक होते हैं इंजन में, वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले कौन सा स्ट्रोक होता है, उसके बाद तरतीब में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो भाइयों, सबसे पहले होता यह है कि सबसे पहले हमारे पास होता है सेक्शन स्ट्रोक। सेक्शन का मतलब आपको समझ आ गई होगी, मतलब खींचना, सेक्स करना, सेक्शन करना, ठीक है, उसको कहते हैं सेक्शन स्ट्रोक। सेक्शन स्ट्रोक में होता क्या है कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है, तो इसको कहते हैं सेक्शन स्ट्रोक। इसमें होता क्या है कि वाल जो होता है इनलेट वाल, इनलेट वाल कौन सा वाल होता है, मिसाल को इनलेट वाल वो वाल होता है जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्टन चैम्बर में दाखिल होता है। ठीक है, दो तरह के वाल होता है, एक इनलेट होता है और एक एग्जॉस्ट वाल होता है। इनलेट वाल में एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्टन चैम्बर में दाखिल होता है, ठीक है। अब सेक्शन स्ट्रोक में होता क्या है, सेक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है, तो हमारे पास जो सेक्शन स्ट्रोक है वो उस वक्त ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो हमारे पास कंबस्टन चैम्बर में आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास पहला जो है स्ट्रोक वो मुकम्मल हो गया, ये सेक्शन स्ट्रोक था, ठीक है। उसने सेक्शन किया है, किसकी सेक्शन किया है, एयर फ्यूल मिक्सचर की। जो हमारे पास मिक्सचर आ रहा था कार्बोरेटर से, उसने उसको सेक्शन करके सिलेंडर ब्लॉक में ले आया है। अब उसके बाद क्या होता है, सेक्शन स्ट्रोक मुकम्मल हो गया। इसके बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। सबसे पहले कौन सा हो गया, सेक्शन स्ट्रोक, इसके बाद आ गया कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में अब क्या होगा, जो हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्टन चैम्बर में दाखिल हुआ है, ठीक है, वो जो अंदर सिलेंडर ब्लॉक है, मतलब उसमें जब अब एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर मौजूद है, अब जो पिस्टन बीडीसी पर चला गया था ना, मतलब टीडीसी से बीडीसी की तरफ चला गया था सेक्शन स्ट्रोक में, अब बीडीसी पर पिस्टन मौजूद है। अब ये बीडीसी से पिस्टन उस एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ
और साथ में जो हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको कंप्रेस करेगा, उस पर प्रेशर डालेगा, ठीक है, कंप्रेस करेगा एयर फ्यूल मिक्सचर को। ये हमारे पास कहलाता है सेकंड स्ट्रोक, जिसका नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक। इसके बाद होता क्या है, जब ये एयर फ्यूल मिक्सचर हमारे पास कंप्रेस हो जाता है, उसके बाद हमारे पास स्पार्क प्लग यूज़ होता है, जो कि मतलब पेट्रोल गाड़ी में तो स्पार्क प्लग यूज़ होता है, लेकिन मतलब जो डीजल गाड़ियाँ हैं उनमें तो थोड़ा सा सिस्टम और होता है, मतलब ये हवा वगैरह कंप्रेस होती है तो इंजेक्टर के ज़रिए डीजल स्प्रे की जाता है, लेकिन बेसिकली उनका काम एक ही होता है, मतलब कंप्रेस स्ट्रोक में। वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता दूंगा कि फ्यूल जो है पेट्रोल और डीजल इंजन में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो कौन कौन सा होता है। जो डिफरेंस होता है उसमें स्पार्क प्लग यूज़ होता है पेट्रोल इंजन में, लेकिन उधर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर इंजेक्टर यूज़ होते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता दूंगा। अब क्या होता है, जो दूसरा स्ट्रोक हमारे पास मुकम्मल हो गया, मतलब पिस्टन ने बीडीसी से टीडीसी की तरफ आया और एयर फ्यूल मिक्सचर को उसने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब कंप्रेस हो गया तो हमारे पास स्पार्क प्लग जो था उसने शोला दिया उस एयर फ्यूल मिक्सचर को जो कंप्रेस हो गया था, ठीक है, उसको शोला देता है तो हमारे सिलेंडर ब्लॉक में एक धमाका होता है, ठीक है, एक धमाका होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। एयर फ्यूल मिक्सचर जैसे ब्लास्ट होता है तो क्या करता है, वो प्रेशर डालता है पिस्टन पर ज़ोर से, मतलब प्रेशर डालता है, पावर देता है पिस्टन को ज़ोर से, तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ ज़ोर से नीचे आता है, ठीक है, अपनी फुल पावर के साथ नीचे आता है, तो इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। ये हमारे पास पावर स्ट्रोक है। सबसे पहले कौन सा था, सेक्शन स्ट्रोक, उसके बाद हमारे पास आ गया कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद आ गया हमारे पास पावर स्ट्रोक, और एंड पर क्या होता है, एंड पर मतलब पिस्टन बीडीसी पे चला गया और जो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जला है वो अब उसका मिक्सचर तैयार हो गया, वो एक एग्जॉस्ट तैयार हो गई है, गैस बन गई है, जली हुई गैस है, मतलब सिलेंडर के अंदर मौजूद है, लाजमी बात है वो अब निकलनी है, सारी सिलेंसर के ज़रिए बाहर निकलनी है। तो अब क्या होगा, आखिरी स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है इसमें ये गैस है जो अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ये सारी गैस को ऊपर लाएगा, और जो हमारे पास एग्जॉस्ट वाल होता है वो खुल जाता है, और ये सारा जो अंदर जली हुई गैसें हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड वैसे जो सल्फर डाइऑक्साइड जो भी गैसें हैं, ये सिलेंसर के ज़रिए खारिज हो जाती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरी हर बात क्लियर हो चुकी होगी सेक्शन स्ट्रोक के बारे में, सारे कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की, लेकिन उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाल्व टाइमिंग क्या होती है और वाल्व किसे कहते हैं, ठीक है। वाल्व टाइमिंग बेसिकली ये होता है कि मिसाल जब मैंने आपको बताया था कि सेक्शन स्ट्रोक होता है जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो हमारे पास सेक्शन स्ट्रोक होता है। सेक्शन स्ट्रोक में वाल्व खुल गया है, कौन सा, इनलेट वाल्व, ठीक है। वाल्व होते हैं जिसको अंदर दाखिल करने के लिए, एग्जॉस्ट करने ऊपर एक हेड के ऊपर वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं, इनकी एक टाइमिंग होती है, ठीक है। केम शाफ्ट के साथ मूव ये ले रहे होते हैं, अक्सर केम शाफ्ट के साथ ये मूव लेते हैं, ठीक है, ये भी आपने बात याद रखनी है। तो क्या करते हैं, इनलेट वाल्व जब खुलता है तो उस वक्त सेक्शन स्ट्रोक शुरू हो जाता है, और जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो क्या होता है, सारा एग्जॉस्ट बाहर जाता है। सेक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला होता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो बंद होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होंगे, और जो एंड वाला फोर्थ नंबर का स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें सेक्शन स्ट्रोक बंद होगा, और जबकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक सेक्शन वो गलती हो गई, इनलेट वाल्व जो था वो इनलेट वाल्व क्या होगा, इनलेट वाल्व सेक्शन स्ट्रोक में ओपन होगा, खुला होगा, और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा, और कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होंगे, पावर में भी दोनों वाल्व बंद होंगे, और एग्जॉस्ट में एंड वाले जो है उसमें जो दोनों वाल्व है, एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाला वाल्व खुल जाएगा और इनलेट वाला वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। ये वाल्व टाइमिंग अब क्यों ज़रूरी है, ताकि हमको पता चल जाए कि ये एक इंजन की एक टाइमिंग की जाती है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा बहुत जो मैकेनिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो समझ गए होंगे कि क्यों ज़रूरी है।
हमारे पास जब एयर फ्यूल मिक्सचर सेक्शन हुआ तो लाजमी बात है हमने उस वक्त एग्जॉस्ट वाल तो खोलना नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल तो उस टाइम खोलना नहीं है, उसको इस वक्त काम ही को नहीं है। हमने जब सेक्शन जो करनी है तो लाजमी बात है हमारे पास इनलेट वाल का खोलना ज़रूरी है। और जब हमने एग्जॉस्ट बाहर निकालना है तो लाजमी बात है हमारे पास एग्जॉस्ट वाल का खोलना ज़रूरी है। अगर हम एग्जॉस्ट चाहते हैं कि एग्जॉस्ट का जो अंदर जली हुई गैस है वो बाहर निकले, लेकिन हमारे पास एग्जॉस्ट वाल बंद हो, हमारे पास टाइमिंग ना हो वाल की, मिसाल एग्जॉस्ट की बारी आ गई, एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बारी आ गई आखिरी जो है, ठीक है, लेकिन हमारे पास वाल अभी तक बंद है, तो एग्जॉस्ट किधर जाएगा। तो ये इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये वाल टाइमिंग बनाई जाती है, ताकि जिस स्ट्रोक की बारी हो उसके लिहाज से वाल की भी मूवमेंट हो, वाल भी उसके हिसाब से खुलें और बंद हों। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई इसमें वीडियो में गलती हो तो आप कमेंट्स वगैरह में आप मुझे बता सकते हैं और गाइडलाइंस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और कोशिश किया करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।